हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का यह हमारा थर्ड पार्ट है। पार्ट वन और पार्ट टू में ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी ईस्ट एशिया में, यानी कि चाइना और जापान में, किस तरह से शुरू हुई थी। तो पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर देख लेना, तभी आपको यहाँ पे पार्ट थ्री से समझ में आएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रिंटिंग चाइना और जापान में किस तरह से हुई। आगे हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि यूरोप में प्रिंटिंग की शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो बच्चों, 11वीं सेंचुरी में जो चाइनीज़ पेपर थे वो सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुँचे थे। ओके, 11वीं सेंचुरी में जो सिल्क रूट्स है उसके थ्रू चाइनीज़ पेपर यूरोप आया। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि यूरोप में जैसे जैसे पेपर की प्रोडक्शन बढ़ी, मतलब पेपर बनना जैसे जैसे आसान हुआ, वैसे वैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स की भी प्रोडक्शन बढ़ती गई। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हाथों से लिखा हुआ जो भी बुक्स हुआ करते थे तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती हुई और उन बुक्स को स्क्राइब्स लिखा करते थे। ओके, इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि जो मार्को पोलो थे, मार्को पोलो एक खोज करता थे। खोज क्या करते थे, तो खोज करने के लिए वो चाइना गए हुए थे। तो चाइना से जब वो इटली वापस आते हैं तो अपने साथ जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो एक नॉलेज थी जो कि उन्होंने चाइना में जाके प्राप्त की थी, तो वो वापस आके उस नॉलेज को लेकर आते हैं और उस नॉलेज को यूरोप में बताते हैं। तो ये जो आइडिया लेकर आए हुए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, तो इस आइडिया के साथ इन्होंने इटली में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ किताबें बनानी शुरू कर दी और किताबों की जो प्रिंटिंग की थी वो शुरू कर दी इटली में। फिर इटली के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में भी ये वाली जो आइडिया थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, ये फैलनी शुरू हो गई। ओके, देन अब क्या होता है कि जैसे जैसे किताबों की डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे जितने भी यूरोप के बुक सेलर्स थे तो वे क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अपने किताबों की एक्सपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्री में, यूरोप से अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोप क्या एक कॉन्टिनेंट है, हमने बताया था पहले भी आप लोग को, तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो उन कंट्रीज़ में, सभी कंट्रीज़ में क्या होता है कि किताबों की एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाती है। जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो एक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिंटिंग थी, यानी कि हाथों से लिखा हुआ प्रिंटिंग था। तो पहली चीज़ तो ये थी कि कॉपी जो वो कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जा रहा था। दूसरा कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो क्या था, जो लिखा करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो हाथों से बना हुआ जो प्रिंटिंग था, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, तो वो क्या था ना कि वो बहुत, जो पेपर थे वो नाजुक हुआ करते थे। तो नाजुक होने के कारण उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना या फिर उसको संभाल कर रखना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि एक नई प्रिंटिंग सिस्टम की अब ज़रूरत थी। तो क्या ये नई प्रिंटिंग सिस्टम अब आती है, तो आगे हम इसमें वही चीज़ देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये आती है 1430 में। 1430 में इसको लाता है कौन है, तो जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो स्ट्रैसबर्ग जर्मनी में, यानी कि जर्मनी के स्ट्रैसबर्ग नामक एक जगह में नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अब वो इन्वेंट करते हैं, जो कि एक मैकेनिकल प्रिंटिंग होगा। ओके, तो आगे अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं, जॉन गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। सो बच्चों, जॉन गुटेनबर्ग और उनके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानने से पहले हम गुटेनबर्ग के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे। ओके, देन आगे दिया गया है कि गुटेनबर्ग लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। उन्होंने पत्थरों को पॉलिश करने की भी कला पहले से सीखी हुई थी कि कैसे पत्थरों को पॉलिश किया जाता है। बाद में वे सुनार का भी काम सीखे एंड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, यानी कि शीशे को किसी भी शेप में बदलने का भी काम उन्होंने सीखा हुआ था। ओके, सो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, ये सब सारी कलाएं उन्होंने पहले से सीखी हुई थी, तो इस आधार पर गुटेनबर्ग एडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन। उन्होंने जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ें सीखी हुई थी, तो उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड ए मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ओके, बाई 1448 ही परफेक्टेड द मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम, और उन्होंने ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था तो उसको परफेक्ट उन्होंने कर दिया था 1448 में,
यानी 1448 में जो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाई हुई थी, तो इस समय वो काम करना शुरू कर गया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला याद रखना, एग्जामिनेशंस में आता भी है, कि पहली उनकी जो प्रिंटेड बुक थी वो बाइबल की थी। ठीक है, पहली प्रिंटेड बुक थी उनकी बाइबल, जो कि 180 कॉपीज़ को करीब उन्होंने 3 साल में प्रिंट किया था। ठीक है, बाइबल के 180 पेज को उन्होंने 3 साल में प्रिंट किया। और बाइबल पहली बुक थी जो कि जॉन गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट किया हुआ था। ओके, इसको याद रखना, ये लाइन को आता है एग्जामिनेशंस में। और यहाँ पे दिया गया है कि करीब 1450 से लेकर 1550 के बीच तक जो भी प्रिंटिंग प्रेसेस थे जो कि जॉन गुटेनबर्ग ने बनाई हुई थी, तो उसको यूरोप के बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में उसको सेटअप भी कर दिया गया था। ओके, अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि उन्होंने जो ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, तो उससे जो किताबें निकाली जा रही थी, तो उस बुक्स की क्या क्या फीचर्स थे। सो यहाँ पे दिया गया है कि अपीयरेंस एंड लेआउट वेयर सिमिलर विथ मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स, यानी कि जो पहले की मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स थी, जो हाथ से लिखे हुए बुक थे, तो बिल्कुल उनके रंग रूप या फिर उनकी जो सजावट थी तो उसके समान ही थी। ओके, दूसरा है कि इलिस्ट्रेशंस वेयर पेंटेड, यानी कि चित्र वगैरह भी उसमें पेंट हुआ करते थे। एवरी पेज हैड बॉर्डर्स, मतलब जितने भी पेज हुआ करते थे उन सभी पेजेस में बॉर्डर्स भी रहते थे, और उन पेजेस में स्पेस भी छोड़ दिया जाता था डेकोरेशन के लिए। ओके, तो ये याद रखना। चलो आगे यहाँ पे दिया गया है कि अब ये जो नई टेक्निक आई, इस टेक्निक के वजह से यूरोप में प्रिंट रिवॉल्यूशन आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे प्रिंट रिवॉल्यूशन के बारे में। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एवरीवेयर न्यू मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड, हर जगह एक नई मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया गया। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी 2 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स कम्स इन द यूरोपियन मार्केट। करीब 15th सेंचुरी के हाफ तक 2 मिलियन प्रिंटेड बुक्स के जो कॉपीज़ थे वो यूरोपियन मार्केट में आ चुके थे। और ये जो संख्या थी 2 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है 16th सेंचुरी में। 2 मिलियन से ये 200 मिलियन कॉपीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ था तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।